हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों तो आज से हम सीए फाउंडेशन की पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर का पर्पस मेरा यही है दोस्तों कि मैं आपको यह समझा दूं कि क्यों सीए फाउंडेशन में पास होना आसान है, और स्पेसिफिकली मैं आज इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने वाला हूं। और टारगेट तो आपको दिख ही रहा है बोर्ड पे, सीए फाउंडेशन नवंबर 2021 के स्टूडेंट जो अब हमसे जुड़ चुके हैं, आगे भी जुड़ेंगे, उनका डेफिनेटली फायदा होगा और मेजॉरिटी लेक्चर्स से मैं आपकी हेल्प करूंगा। आज कुछ एमसीक्यूज, आज कुछ पढ़ने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं इस लेक्चर में, और उसी के साथ हम लोग चैप्टर नंबर 2 थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से पढ़ना स्टार्ट भी कर देंगे। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको यह भी लग रहा होगा कि सर सीए फाउंडेशन, मतलब जो मे भी नहीं सोचा होगा या लेक्चर देखने के बाद सोचे कि हम कर सकते हैं क्या। एक बात तो मैं बता देना चाहता हूं कि सीए फाउंडेशन, सीए की पहली एग्जाम में पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और आप लोग पास हो गए क्योंकि अपने पास वो तरीका है। दोस्तों ये 12th का एग्जाम नहीं है कि चीजें रट ली और हम याद करके चलेंगे। यहां पे कंसेप्ट बोलते हैं मालिक, और कंसेप्ट अगर आपके क्लियर रहे तो आपको कोई भी फेल नहीं करा सकता। और सीए फाउंडेशन एग्जाम तो पास होना सबसे आसान है, ये मेरे लेक्चर्स देख के ही आपको समझ जाएगा। बहुत सारे क्लासेस में एक हाइप बना के रखते हैं, इतना करो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एक्चुअल ऐसे कुछ है नहीं। सिर्फ आपका डर, अगर आप देख रहे हो कि कोरोना एक्चुअल है, लेकिन लोग कोरोना से ज्यादा तो डर से मर रहे हैं। तो इंसान का डर ना बहुत बड़ा एनिमी होता है दोस्तों। तो फाउंडेशन 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 एक हवा करके रखा है ना, तो बच्चे फाउंडेशन, वो पढ़ाई से नहीं डरते, वो सीए फाउंडेशन की पढ़ाई ये देख के टेंशन ज्यादा आ जाता है। यस और नो, मुद्दे की बात करते हैं। सर मुद्दे पे आ जाओ, चलो क्या आप नया बताने वाले हो? बहुत सारे लोग ये सिखाने वाले, तो यस और नो। लेकिन अब तक 12th में आप सही मेरे साथ, अब फाउंडेशन में क्या हम अलग करेंगे दोस्तों, सुन लो पहले तो। ये कुछ एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसका भी पीडीएफ में सेंड करने वाला हूं, तो जाइए जरूर इसको देखिए और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए सारे एमसीक्यूज। अब जो आपने 12th इकोनॉमिक्स में कुछ बातें पढ़ी थी, बेसिक से एमसीक्यूज में चालू करूंगा, हर एमसीक्यूज का लॉजिक बताऊंगा इनिशियली कि एमसीक्यूज कैसे लेवल, मतलब एक लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाएंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। और जो सिली बातें, बच्चे बोलते हैं ना कि जो सिली मिस्टेक करते हैं, जो छोटी छोटी बातें छोड़ देते, वहां पे आपकी गलती भी ना हो। जैसे कि मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक आपको ना एक एमसीक्यूज दिखाना चाहूंगा सीए फाउंडेशन लेवल पे। अगर ये वाला एमसीक्यूज आता है, क्या ध्यान से देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द इफेक्टिव डिमांड फॉर द थिंग्स डिपेंड। किस पे इफेक्टिव डिमांड डिपेंड करता है? ऑप्शन 1 डिजायर, ऑप्शन 2 मीन्स टू परचेस, मतलब एबिलिटी टू बाय, ऑप्शन 3 विलिंगनेस टू यूज ऑफ दोज मीन, मतलब 3 बातें हो गई, और ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। सीए फाउंडेशन वाली, सीए फाउंडेशन सर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता भाई? एमसीक्यूज पेपर है, उनको लगता है बेसिक पूछना है तो पूछना है, और ये कंसेप्ट तो 12वीं में ही क्लियर थी आपकी। आपने 12th में चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस में पढ़ा था कि डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे। ये 3 चीजें रही तो क्या होता है? डिमांड होता है। यस और नो? क्या आपको याद है क्या 12th की बात है? अगर जिस बच्चों को वो याद आ रहा है तो यहां पे इसका आंसर लिख पाएगा ऑल ऑफ द अबव मालिक, डिजायर प्लस एबिलिटी टू बाय और प्लस विलिंगनेस टू पे। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। और मुझे बताओ कि अगर एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स प्लस बीसी के दोनों में ही आपको पढ़ाने वाला हूं, तो क्या इतना समझ के अगर हमने पढ़ा तो हमें कोई चीज डिफिकल्ट लगेगी? नहीं सर। क्या हमें कोई फेल कर सकता है? अगर पढ़ा तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं सबसे पहले आपको, ध्यान रखिएगा, यहां पे सब लोग गौर कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको मॉड्यूल का हर एक लाइन पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ऐसे कहा जाता है सीए में मॉड्यूल हमारी भगवत गीता होती है, हमारा बाइबल होता है, हमारा कुरान होता है। सर यहीं पे, यहां पे जितना आप इज्जत और शिद्दत से पढ़ोगे, आपके पास होने के और रैंक आने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं। मैं पहला सेशन है, बच्चे जुड़े, बच्चों को समझे, इसलिए मैं थोड़ी चीजें, थोड़ा अप्रोच यहां पे क्लियर कर दूं। फिर तो रेगुलर सेशन की तरह हर एक लाइन, हर एक चीज डिटेल में जाऊंगा, और साथ में आपको एमसीक्यूज पे लेके आऊंगा, ताकि आप दोनों अप्रोच से पढ़ो। और जब एमसीक्यूज पढ़ते हैं तो ज्यादा चीजें डिटेल में समझती है करके। और एक चीज आपको बता देता हूं, चलो कुछ एमसीक्यूज निकालिए तो और थोड़ा डिटेल में जाते हैं, राइट? कुछ पर्टिकुलर चीजें। अच्छा ये देखो 22 नंबर का एमसीक्यूज, ये भी आपने 12th में किया था, ये भी आपने 12th में पढ़ा था मालिक। कैसे सर? सुनो ध्यान से।
डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डैश डैश डिमांड, या फिर डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिमांड। 1 मार्क्स का सवाल आ गया आपके सीए फाउंडेशन में। अगर वो सही है तो आप पास हो, अगर वो नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब उस क्वेश्चन में तो फेल हो। और दोस्तों टाइप्स ऑफ डिमांड आपको याद आ रहे हैं क्या 12वीं में आपने पढ़े थे? सर इंडिविजुअल डिमांड था, एक डायरेक्ट डिमांड था, डिराइव डिमांड था, बहुत सारे डिमांड थे, कंपोजिट डिमांड था, कॉम्पिटिटिव डिमांड था। याद आ रहा है कुछ? सर अभी जिन्होंने पढ़ा था उनको तो याद आएगा, लेकिन दोस्तों एक स्ट्रिक्टली, मतलब मैंने जब डिराइव डिमांड की बात की थी तो ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, आप कुछ भी प्रोड्यूस कर लो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वहां पे रह गए, इसीलिए उसका डिमांड क्या होता? डिराइव डिमांड। ये आपका आंसर है। कोई बच्चा, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं, मैं उस बेसिस पे बात कर रहा हूं जो शायद आपको याद हो, क्योंकि अभी आपने 12th में पढ़ा था। 12th का 3A का भी बहुत जल्द में रिवीजन लेक्चर डालने वाला हूं। क्यों इतना अच्छे से देखो, क्योंकि देखो सीए फाउंडेशन के जो बेसिक लेवल के एमसीक्यूज है वो तो आपको सॉल्व करते आए, और जब मॉड्यूल में से पढ़ा होगा तो इन डिटेल तो होने ही वाला है। चलो और एक एमसीक्यूज देखते हैं जो 12th और सीए फाउंडेशन में कैसे कॉमन है। पहले अप्रोच लाओ, पहले ये दिमाग में डाल दो कि सीए फाउंडेशन पास होना आसान है, बहुत सिंपल है, हमको सिर्फ अच्छे से फोकस से पढ़ना है। गारंटी मेरी भाई कि तुम पास होगे ही होगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो एमसीक्यूज देखो। अब कंसेप्ट क्या था? इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। अब कंसेप्ट पे एमसीक्यूज लिया है। देखो, इंडिविजुअल डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड डैश डैश। इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं सर, ये तो एग्रीगेट हो जाएगा। मार्केट डिमांड ना, ये भी नहीं। हाउस होल्ड डिमांड हो सकता है क्या? हाँ सर, ऑल ऑफ द अबव का तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में मार्केट डिमांड तो हो ही नहीं सकता इंडिविजुअल, तो ये क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाउस होल्ड डिमांड। 12वीं में कंसेप्ट पढ़ा था। तो सर इकोनॉमिक्स में थोड़ी ना अगर चैप्टर बदले तो कंसेप्ट बदल जाएगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी दोस्तों। आपको कुछ बेसिक एमसीक्यू समझ में आ रहे हैं क्या मालिक? और इतना पढ़ रहे हो और आपको क्या हो रहा है? मार्क्स आपको क्रेडिट होते जा रहे हैं। ये तो मैं बिना कुछ बातें समझाए सीधा एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूं। जस्ट इमेजिन जब हम टेक्स्ट बुक में जाके पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, चीजें अंडरलाइन करेंगे, हर एक में आपको वर्ड बताऊंगा, तो आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा कि मैंने तो फाउंडेशन का मॉड्यूल पढ़ लिया है, साथ में सर के साथ एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए, अब कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? यस और नो? ओके, और भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। चलो और भी कुछ मैं आपको बातें बताऊं, ताकि मुझे सबसे पहले तो ये चाहिए कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? एक इतना सिंपल और सिली क्वेश्चन था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग बोलेंगे अरे सर ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछते, हम तो फालतू डर रहे थे करके। नो डाउट आगे कंसेप्चुअल चीजें भी होगी, लेकिन ये देखो, अब मुझे बताओ, आप लोग तो 12वीं इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा ही रहेगा। डैश डैश आर द गुड्स विच आर कंज्यूम इन प्लेस ऑफ वन अनदर। एक की जगह पे दूसरा, मतलब ये नहीं रहा तो हम वो यूज कर लेंगे। ऐसे कौन से गुड्स थे जरा बताना मुझे, देखना। अरे सब्स्टिट्यूट गुड्स ना, टी और कॉफी। याद आ रहा है क्या? सर इतना सिंपल तो नहीं पूछते सर फाउंडेशन में, आप कुछ भी बता रहे हो। मालिक फाउंडेशन के ही बुक में से एमसीक्यूज में आपको पूछ रहा हूं, बता रहा हूं, अलग अलग रेफरेंस बुक में से ये चीजें ली हुई है। अगर जिनको लगता है सर फाउंडेशन डिफिकल्ट है, पहले वो डिफिकल्ट वाला पार्ट हटाओ। मैं आपको गारंटी देता हूं 90+ आप इकोनॉमिक्स और बीसीके में कैसे भी जाओगे, अगर चीजें समझ के और मेरे साथ की, तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे रहेगा आपका। सर सब्स्टिट्यूट गुड्स का डेफिनेशन आपको क्लियर है सर? अगर चाय और कॉफी, चाय नहीं रहा तो मैं कॉफी पी सकता हूं और मेरे वांट को सेटिस्फाई कर सकता हूं। तो डैश डैश आर द गुड्स विच आर यूज और कंज्यूम इन प्लेस ऑफ अनदर गुड्स। रटना नहीं है, सीधा विदाउट एमसीक्यूज अपने दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, और सब्स्टिट्यूट हो और आपको सब्स्टिट्यूट वहां पे वन ऑफ द ऑप्शन मिलेगा मालिक। समझ में आ रहा है क्या? और 59 नंबर का क्वेश्चन तो देखो फोकट के मार्क्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द गुड एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट? गुड एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट, आंखें बंद करके टी एंड कॉफी, बात खत्म सर। मालिक समझ रहा है क्या? देखो कुछ एमसीक्यूज का डिस्कशन। क्या 12वीं जिन बच्चों ने, मैं कह रहा था अभी तो चलो एग्जाम 12वीं की होगी कि नहीं ये सेकेंडरी बात है, लेकिन मैं इतनी जान डाल के सिखा रहा था, बता रहा था भाई कि 12वीं के बेसिक चैप्टर अच्छे करो, फाउंडेशन में वो चीज आती है। मेरा जो तब मैंने बात की ना, इससे रिलेटेड था वो। समझ में आ रहा है? और इन डिटेल में जाएंगे, मॉड्यूल पढ़ेंगे तो भी मैं आपको एमसीक्यूज पे तुरंत लेके आऊंगा, ताकि आप उतना अच्छे से कर पाओ। आगे जाते हैं, और भी कुछ लास्ट पॉइंट बताता हूं, फिर मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि कैसे हम करने वाले, कैसे हम पढ़ने वाले, क्या तरीका रहेगा, सारी बातें डिस्कस होगी, डोंट वरी। और एक लास्ट एमसीक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं,
और ये एमसीक्यूज का पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उतना आप सॉल्व कर सकते हो। यस, क्या हम करें? या इन केस ऑफ इंफीरियर कमोडिटी द रेज इन इनकम रिजल्ट इन डैश डैश इन डिमांड कर्व। बोलो तो क्या है? सबसे पहले तो ये बात बताओ कि जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा, जैसे मेरा, अच्छा ये सर मैं बताऊं कौन से कंसेप्ट की बात कर रहा हूं? गिफन पैराडॉक्स। अगेन मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैंने 12वीं में वो पढ़ा दिया था, लेकिन अगर जिन्होंने पढ़ा है ना उनको याद आएगा। सर गिफन पैराडॉक्स, सर रॉबर्ट गिफन थे, इंग्लैंड में वो गए थे, उन्होंने देखा था कि ब्रेड मतलब चीप क्वालिटी के गुड्स माना जाता था, इंफीरियर गुड्स में उन्होंने गिना था। जैसे ही वर्कर का इनकम बढ़ा, वो ब्रेड से उनका मतलब डिमांड कम करके वो कहां पे गए, मतलब मीट मतलब नॉन वेज खाने की तरफ बढ़ गए। समझ में आया? तो इंफीरियर गुड्स का इनकम बढ़ने के बाद क्या होता है? डिमांड कम होता है। और रियल इनकम वाला, अगर आपको बात याद आ रही होगी तो समझ में आया, अगर डिमांड कम हुआ, डाउनवर्ड हुआ, तो शिफ्ट कहा जाएगा डाउनवर्ड, स्लोप क्या होगा? डाउनवर्ड होगा डिमांड कर्व का। लॉजिक समझो, रटो मत। फाउंडेशन सबसे इजी एग्जाम है और आप आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो, सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए मालिक। इन केस ऑफ इंफीरियर कमोडिटी द रेज इन द इनकम रिजल्ट इन व्हाट? डिमांड कर्व डैश डैश। कि सर अगर इनकम बढ़ता है तो इंफीरियर जो गुड्स है उसका डिमांड कम होता है, तो यहां पे डिमांड कर्व क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। आपका आंसर सही, आपको 1 मार्क्स मिल गया, क्योंकि इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप तो वैसे डायरेक्ट है, अपवर्ड जाना चाहिए, माना। आई रिपीट, ध्यान से सुनना क्योंकि आप फाउंडेशन के बच्चे हो। इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप तो डायरेक्ट है, बट इंफीरियर केस में इनकम बढ़ने के बाद डिमांड कम होता है, इसलिए डाउनवर्ड आंसर है। कोई शक नहीं सर, समझ रहा है चीजें एवरीबॉडी? तो ऐसे अगर हम डिस्कस करेंगे, ऐसे अगर पढ़ाई करेंगे, तो क्यों नहीं हम लोग नवंबर के अटेम्प्ट को क्रैक कर पाएंगे? सर कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान में होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते उसे पढ़ाई कहते हैं दोस्तों। ये पहला लेक्चर था जिसमें अभी तो आगे कैसे हम पढ़ेंगे, मैं आपको मॉड्यूल, जो आपका मॉड्यूल है, जो हर किसी के पास है, पीडीएफ डाउनलोड कर लो। सबसे पहले मैंने कहा कि मॉड्यूल को पहले कंप्लीट करना है, बाद में किसी नोट्स पे जाना है। और नोट्स बनाए कैसे होते हैं? सर मॉड्यूल का ही बेस रख के नोट्स में सिर्फ पिक्चर डाल देते हैं, उसको थोड़ा अलग फॉर्मेट में कर देते हैं, वही चीज होता है जो हम भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, मॉड्यूल पढ़ने पे कॉन्फिडेंस अलग से होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, मैं आपको डिटेल में सारी बातें पॉइंट वाइज लेके जाऊंगा। जैसे डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड 12वीं में पढ़ा था, मैं अज्यूम नहीं करूंगा कि आपने पढ़ा था, मैं वापस से जीरो से सारी बातें आप एक्सप्लेन करूंगा। जो यहां तक आया है लेक्चर के एंड तक, उसको तो सारी बातें समझी होगी। यस और नो? तो क्या आप लोगों को ये लेक्चर हेल्पफुल होंगे ऐसे लग रहा है क्या? अगर हाँ तो कमेंट करो, लाइक करो। मैं आपको रेगुलर बेसिस पे फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के अब वो 90+ टारगेट सर इकोनॉमिक्स में, ये हम अपना मिशन रखेंगे और पढ़ाई चालू करेंगे। इकोनॉमिक्स प्लस बीसी के 90+ मार्क्स आने ही चाहिए दोस्तों। आप लोग कर सकते हो और आप लोग करोगे, नवंबर अटेम्प्ट अपना है, ठीक है? तो यहीं पे मैं रुकता हूं, मिलते हैं नए सेशन में सीधा पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।